देखो बाबू, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। देखिए, आप लोग जान रहे हैं क्या कि भारत में मतलब भारत बाबू किसका गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था ना। और ये अंग्रेज जो थे वो नहीं चाहते थे कि भारत किसी भी तरह से क्या है स्वतंत्र हो सके। इसीलिए तरह तरह क्या कर रहे थे बाबू? हथकंडा अपनाते थे। इसी में एक हथकंडा था क्या बाबू? फूट डालो और राज करो। नहीं, अब क्या था बाबू कि उस समय जो मतलब भारत था, ये अंग्रेजों का मुख्य केंद्र भारत में कहाँ था? बंगाल में था। और बंगाल में बाबू दो तरह के दो प्रकार के धर्मों की बहुलता थी, हिंदू और मुसलमान। और ये अंग्रेज लोग बाबू जानते थे ना कि हिंदू और मुसलमान जब तक एक रहेंगे नहीं, तब तक हम लोग क्या होगा? हम लोग के लिए वो लोग क्या बने रहेंगे? नहीं, काल बने रहेंगे यहाँ से भगाने के लिए। समझे ना बात? तो अब क्या था बाबू कि इस बात को ये लोग जान रहे थे, तो सोच रहे थे कैसे हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित कर दिया जाए। समझे ना बात? तो देखो, इसी के मतलब इस तरह के लोग चाल चल रहे थे कि ताकि वो भारतीयों में कभी एकता ना बने, पता ना। इसीलिए बंगाल में इन्होंने क्या किया, वो बंगाल को विभाजन कर दिया। बंगाल को क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। और विभाजन किया तो इस तरह से किया कि कैसे किया विभाजन? नहीं, अगर विभाजन मान लो किया रहता भाई, चलो सब लोग हैं मतलब बराबरी में थे, बात ना। लेकिन ऐसे नहीं किया लोग। हिंदू बहुल मतलब एक क्षेत्र को हिंदू बहुल जो क्षेत्र था उसे अलग कर दिया गया लोग, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र को क्या कर दिया लोग? दोनों को अलग कर दिया गया लोग। नहीं, मतलब बंगाल को दो रूप में तोड़ा लोग, ठीक ना। एगो हिंदू बहुल क्षेत्र और एगो मुस्लिम बहुल क्षेत्र, ठीक ना। तब ना दोनों आपस में लड़ेंगे, और जब दोनों आपस में लड़ेंगे तो ये लोग क्या करेंगे बाबू? इन लोग का राज बरकरार रहेगा, ठीक ना। देखिए, तो हम आते हैं बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और थोड़ा सा कहानी की तरह समझिएगा आप लोग। बार बार हम बोल रहे हैं, डाटा तो याद करना ही करना है, डेट मत ना, लेकिन कहानी के अनुसार समझिए लोग कि क्या था ना। देखिए, बंगाल विभाजन नहीं, ये किसका शिकार हुआ? अंग्रेजों का फूट डालो और राज करो नीति के शिकार शिकार हो गया ना। देखिए, अब क्या किया सब अंग्रेज कि बांट दिया सब दो भाग में, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। बंगाल को तोड़ दिया गया। बंगाल को क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। कितने बाबू भाग में? दो भाग में, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। नहीं, किस रूप में तोड़ा गया? एक हिंदू बहुल क्षेत्र और एक बाबू मुस्लिम बहुल क्षेत्र, ठीक ना। इस रूप में क्या किया कि मतलब बंगाल को तोड़ दिया गया। अब देखिए, पश्चिमी बंगाल जो था बात ना, अब देखिए बाबू, जो पश्चिमी बंगाल था इसमें कौन कौन क्षेत्र आए? तो पश्चिमी बंगाल में क्षेत्र आए बाबू बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक ना। जो कैसा स्टेट बने? हिंदू बहुल स्टेट बने। ये कैसा स्टेट बन गया बाबू? हिंदू बहुल। इधर किसकी बहुलता थी? हिंदू की। समझे ना बात? पूर्वी बंगाल में, अभी जो पूर्वी बंगाल क्या है, आप कहाँ हो? पाकिस्तान में है पूर्वी बंगाल ना। देखिए, पूर्वी बंगाल और बांग्लादेश भी बना हुआ है, लेकिन पूर्वी बंगाल किसको बोला जाता है? पाकिस्तान में है पूर्वी बंगाल ना। देखिए, पूर्वी बंगाल में कौन कौन आया लोग, ठीक ना बाबू? तो देखो तो बाबू, मतलब इसमें आया पूर्वी बंगाल में, मतलब पूर्वी बंगाल प्लस असम आ गया ना। ये जो पूर्वी बंगाल था इसको क्षेत्र मिला पूर्वी बंगाल और असम का क्षेत्र, जो क्या था? वो मुस्लिम बहुल इलाका था ना। अब एक बात सोचो, इसमें क्वेश्चन पूछता है क्या कि बंगाल विभाजन जब हुआ था तो उसमें मुस्लिम बहुल इलाका कौन था? तो याद रखना होगा पूर्वी बंगाल प्लस असम। नहीं, और हिंदू बहुल इलाका कौन था? वो तो याद रखना होगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जिसे पश्चिम बंगाल बोला जा रहा था। अभी मौजूदा हम लोग का बंगाल, ठीक ना। अब जैसे ही ये बाटा बाबू, ये लोग बाबू जैसे ही इसका विभाजन किया, वो सत्ता तो इनके हाथ में थी, लेकिन भारतीयों में क्या हो गया? क्षोभ उत्पन्न हो गया। जो भारतीय लोग थे इन लोगों में क्षोभ उत्पन्न हो गया, इसका विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया वो? विद्रोह कर दिया ना। और देखिए, ये घटना घटती कब है? 1905 को घटती है ना। देखिए, 1905 में दो आंदोलन बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो? बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन के विरुद्ध में एक आंदोलन भारतीय लोगों ने किया था जिसका नाम पड़ा स्वदेशी आंदोलन। समझे ना बात? तो ध्यान रखिएगा आप लोग थोड़ा सा ना। देखिए, अब देखो बाबू, जब तक कोई अलग नहीं होगा तब तक बाबू कमजोर नहीं होगा। और इन लोगों का उद्देश्य क्या था बंगाल विभाजन को? हम पहले ही बता चुके हैं ना, कि जब तक ये दोनों बाबू मिले रहेंगे तब तक इन लोगों के लिए खतरा रहेगा, काल बने रहेंगे इन लोगों के सत्ता के लिए। नहीं, लेकिन क्या था वो? इन लोगों का यही भावना था कि चूंकि मुख्य केंद्र कौन था? बंगाल ही था अंग्रेजों का। तो भावना था कि आगे बंगाल में राष्ट्र भावना को दुर्बल करना, बंगाल में राष्ट्र भावना को दुर्बल करना, मतलब लड़ाना। नहीं, देखिए, अब वो क्वेश्चन एक आता है कि जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय बंगाल का जो गवर्नर कौन था, वायसराय कौन था बाबू? तो कौन थे? लॉर्ड कर्जन। मतलब भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे ना। यार लॉर्ड कर्जन यहाँ का वायसराय थे। इन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ था? वो बंगाल विभाजन हुआ था ना। देखिए,
अब हम देखते हैं बाबू क्या कि आंदोलन का नेतृत्व, जैसे ही बाबू क्या हुआ कि बंगाल विभाजन होता है तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है। तो इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे बाबू? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मतलब संपूर्ण रूप से नेतृत्व कौन कर रहे थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्योंकि वो बंगाल क्या था? भारत का ही क्षेत्र था, बात ना। तो इसका वो जगह जगह पर मतलब चारों तरफ इसका विरोध होना शुरू हो गया। कुछ लोग समर्थन में भी थे, कुछ लोग विरोध में थे। मतलब अधिकतर लोग क्या थे? भारतीय जो थे बाबू, अधिकतर लोग विरोध में थे इसका ना। देखिए अब हम आते हैं, अब क्वेश्चन आता है बाबू क्या कि इसका घोषणा कब हुई थी? ध्यान रखिएगा लोग भाई। देखिए वर्ष तो 1905 है, वर्ष क्या है? 1905 है नहीं, लेकिन घोषणाएं तो अलग अलग है ना, डेट तो अलग अलग है ना इसमें। तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी घोषणा कब हुई थी बाबू? मतलब बंगाल को विभाजित किया जाएगा घोषणा की जाती है तो 20 जुलाई को हुआ था नहीं, लेकिन ये प्रभावी कब से हो गया? लागू विभाजन हो गया कहीं बाबू 16 अक्टूबर को ये विभाजन हो गया। डेट तो वही है नहीं। जैसे ही बाबू क्या होता है कि 20 जुलाई को बाबू ये घोषणा होती है कि बंगाल को विभाजन किया जाएगा ना, घोषणा ये लोग करते हैं। उसी दरमियान क्या होता है कि 7 अगस्त को बाबू भारत में क्या होता है कि एक आंदोलन शुरू हो जाती है, इसका नाम होता है स्वदेशी आंदोलन। बात ये भी 1905 की है, बात ये भी 1905 ही है, लेकिन डेट इसका क्या है? 7 अगस्त का है ना। ये 3 डेट बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 जुलाई को क्या हुआ था? घोषणा हुआ था और प्रभावी हो गया 16 अक्टूबर को। लेकिन 7 अगस्त को एक बात ना, एक महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू होती है भारत में, इसका नाम होता है स्वदेशी आंदोलन। कलकत्ता टाउन हॉल से, कलकत्ता टाउन हॉल से। और इसका गीत क्या है? वंदे मातरम। इसका गीत क्या था? वंदे मातरम, ठीक ना। चलिए इतना तो क्लियर हो गया आप लोग का नहीं। बंगाल विभाजन होता है पता ना, इसके होने की घोषणा होती है 20 जुलाई को, प्रभावी होता है 16 अगस्त को 16 अक्टूबर को, और 7 अगस्त के एक आंदोलन शुरू होती है, इसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। मतलब अपनी उस, देखिए स्वदेशी आंदोलन क्या था कि अंग्रेजों का बहिष्कार करो, अंग्रेजों द्वारा जो सामान बनाए गए हैं, उत्पादित वस्तु हैं, इसका बहिष्कार करो नहीं। यथासंभव हो तो अपने मतलब देश में जो वस्तु का बनाई गई है उस वस्तु का ही प्रयोग करो ना। इसमें बहुत सारे इस आंदोलन में देखिएगा कि स्वदेशी कपड़ों विदेशी कपड़ाएं को वो क्या कर दिया गया था? लहका दिया गया था, अलग ही लगा दिया गया था। समझ ना बात। इस पर क्या हुआ है कि बहुत लोग बोले हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला है क्या कि ये क्रूर था। ये क्या था वो? मतलब कपड़े, विदेशी कपड़ों को जलाना बात ना, उनका विरोध करो लेकिन उनकी वस्तु को क्षति मत पहुँचाओ ना। तो तरह तरह के लोग अपना अपना बयान दे रहे थे ना, जिसे अभी भी होता है। कुछ घटनाएं होती हैं तो वो तरह तरह के बयानबाजी होना शुरू हो जाते हैं नहीं। तो ये आज से नहीं, बहुत पहले से हो रही है। चाहे कहीं भी घटनाएं होती हैं, कुछ लोग समर्थन में रहते हैं, कुछ लोग विरोध में रहते हैं ना। देखिए अब देखिए बाबू आते हैं, देखिए चूंकि पूरे इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। लेकिन पूछ देगा कि दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद हैदर रजा ने। सैयद हैदर रजा ने। दिल्ली में किसने किया? वो सैयद हैदर रजा ने। मद्रास में किसने किया? वो चिदम्बरम पिल्लई ने। पिल्ले मत कह दीजिए, पिल्लई, ठीक ना। पिल्ला दूसरा चीज होता है, समझना बात। और इतने बड़े आदमी को ऐसा वर्ड यूज नहीं किया जाता है, समझना बात। अगर आपको कोई कहता है, चाहे किसी पर्सनली मत लेना सब, किसी को कोई कहता है कि पिल्ला, बताना पिल्ला का मतलब क्या होता है? कुत्ता का बच्चा नहीं। अब पीली मतलब कुत्ता का बच्ची, लड़की। अब पीला मीन्स लड़का ना, समझना बात। चलिए तो इसलिए ये पिल्लई है। क्या है? पिल्लई ना। देखिए मतलब मद्रास के में तो किसने किया था? वो चिदम्बरम पिल्लई ने। ये सब इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब क्या क्यों इंपॉर्टेंट है बाबू? क्योंकि यहाँ ध्यान बच्चे बाबू बड़ी कम देते हैं। बंगाल विभाजन 1905 नहीं, बस याद कर लिए हो गया ना। याद किए बाबू क्या कब घोषणा हुई थी, कब पारित हुई थी, कब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। सब तो 1905 में हो रहा है, घटना हो रहा है ना। इन डेटेड तो अलग अलग है ना, तो आपको डेट तो याद रखना है ना भाई, ठीक ना। देखिए अब देखो, अब वो ब्रिटिश एक पत्रकार थे जिनका नाम था नेवेंसन, SW नेवेंसन, बात ना, जो स्वदेशी आंदोलन में वो क्या थे? सपोर्ट में थे भारतीयों के, बात ना, स्वदेशी आंदोलन में सपोर्ट में थे। देखिए अब तक क्या था वो कि ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार की राष्ट्रीय नीति के रूप में स्वीकार किया गया। कब बाबू? 1905 में। अब ये राष्ट्रीय नीति बन गया। जहां देखो विदेशी वस्तु, वहां उसको क्या कर दो? ध्वस्त कर दो, खराब कर दो, बर्बाद कर दो, समझना बात। तो ये राष्ट्रीय नीति बन गया। क्या बन गया? ये अब केवल बंगाल की बात नहीं रह गई, ठीक ना, कि वो अंग्रेज का मुख्य केंद्र क्या था? बंगाल था। और वहीं से वो सेंटर मतलब पूरे भारत पर वो लोग राज कर रहे थे, समझना बात। तो ये पूरे भारत की ना बात बन गई, धीरे धीरे नहीं बन गई बात। तो देखिए वो क्या था कि ब्रिटिश मतलब वस्तुओं को बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में स्वीकार कब किया था? तो 1905 में किया गया था। कोई दिक्कत? देखिए अब आइए स्वदेशी आंदोलन। अब आता है क्या कि स्वदेशी आंदोलन में कौन कौन लोग भाग नहीं लिए थे। तो आप देख रहे हैं वो कि बंगाल विभाजन हुआ है क्या के लिए?
दो लोग को लड़ाने के लिए हुआ, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने के लिए हुआ है ना। तो देखो, तो बौराह कौन बन गए? मुस्लिम बन गए। मुस्लिम ने इस आंदोलन में भागे नहीं लिया, और एक कृषक वर्ग थे, नहीं, तो ये लोग तटस्थ रहे, मतलब हम लोग आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। समझ ना बात, मतलब ये लोग अपना समर्थन क्या बाबू, इस मतलब जो क्रांतिकारी लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे उनको अपना ये लोग समर्थन नहीं दिए। तो देखिए, एक बहुत बड़ी तबका ना बाबू इन लोगों का समर्थन नहीं दिया। नहीं, कृषक मतलब भारतीय जनता तो क्या थी, अधिकतर तो कृषक थी ना, ये लोग बाबू क्या है, सपोर्ट कर में नहीं किए। और तो बाबू मुस्लिम ऐसे ही हट गया, मुस्लिम ऐसे ही हट गया, आंदोलन ऐसे भी ये कमजोर पड़ जाएगा। आंदोलन क्या हो जाएगा, वो कमजोर, क्योंकि वो अधिकतर मतलब 75% जनता ने इसे बाबू समर्थन नहीं किया, 25% लोग बाबू लड़ रहे थे। बात है ना। देखिए, अब देखिए, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? जैसे ही बाबू ये आंदोलन शुरुआत होता है तो लोग बोलते हैं बाबू तरह तरह से अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए लोग प्रयासरत रहते हैं। उसी में कृष्ण कुमार मित्र ने कहते हैं क्या कि भाई यहाँ देखिए, विदेशी वस्तु को सबसे पहले इसका बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। नहीं, क्योंकि वो क्या होता है कि इन लोगों का अर्थ कहाँ से आ रहा है, ये अपने वस्तु बेच कर यहाँ से पैसा ये लोग कमा रहे हैं, और उसी से ना उसी पैसा का ना प्रयोग, हमारे पैसा का प्रयोग हम ही पर लोग कर रहे हैं। नहीं, तो इसलिए इनका पहले व्यवसायिक जो है ना व्यवस्था, इसको तोड़ दी जाए। नहीं, आप देखेंगे क्या कि जैसे इनकी व्यवसायिक व्यवस्था वो तोड़ी जाती है तो भारत में तरह तरह के क्या होते हैं, अपने अपने उद्योग धंधे का फिर से शुरुआत होने लगती है। समझ ना बात। देखिए, लोग स्थापना करेंगे बहुत लोग ना। देखिए, अब स्वदेशी बांधो समिति का स्थापना, बात है ना, स्वदेशी बांधो समिति का स्थापना। देखो वो क्या हुआ था, बांधो समिति, नहीं, चूंकि बाबू दो ये लोग क्या किया था, फूट डाल दिया था, नहीं क्या किया था, तोड़ दिया था ये लोग। नहीं, तो बाबू अब एक ऐसी समिति का स्थापना हो कि जो अपने आप में बाबू क्या करें, भाईचारे की स्थिति अपनाए, भाईचारे की जो है ना मतलब प्रयोग करें, सोचे कि सब लोग बाबू क्या हो, फिर से एक हो जाए, ठीक ना। तो इसका दोस्तों स्वदेशी बांधो की स्थापना किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने, अश्विनी कुमार दत्त ने। ये सब ध्यान रखे रहिएगा। देखिए, बंगाल विभाजन में नहीं मतलब बाबू क्या है कि मतलब ये ब्रिटेन की वस्तु को बहिष्कार करने का सुझाव अगर किसी ने दिया था तो मित्र थे, नहीं, कृष्ण कुमार मित्र थे। बात ना, स्वदेशी बांधो समिति की स्थापना किसने किया था? तो अश्विनी कुमार दत्त थे ये ना। देखिए, इसी आंदोलन के समय देखो तो अमार सुनार बंगला, नहीं पूछता है क्या कि अमार सुनार बंगला की रचना किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो बाद में 1971 में, ध्यान रखिए लो, जो बाद में 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनता है ना। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत कौन है बाबू? तो अमार सुनार बंगला है ना। इसका रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसकी रचना कब हुई थी? इसकी रचना कब हुई थी? कब हुई थी बाबू? स्वदेशी आंदोलन के समय हुई थी। समझना बात। चलिए, अब देखो आंदोलन का समर्थन, देखिए अब क्या हुआ था अब कि चारों तरफ जब आंदोलन के समर्थन होने लगी तो 1905 में कांग्रेस की बनारस अधिवेशन होती है, नहीं, और उसमें इस आंदोलन क्या होता है, वो लोग समर्थन करते हैं। इसका अध्यक्षता कौन करते हैं? वो बनारस मतलब कांग्रेस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले ने ना। तो पूछेगा क्या कि किस कांग्रेस से किस अधिवेशन में बंगाल विभाजन के समर्थन लोग मतलब कर रहे थे ना, मतलब स्वदेशी आंदोलन का, बंगाल विभाजन के जो विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका समर्थन कौन से कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? तो 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे बाबू? गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे ना। ये लोग बोला कि नहीं भाई सही बात है, आप ऐसे कैसे बांट दोगे? नहीं, आप ठीक है राजा हो तो राजा का मतलब ये नहीं होता ना प्रजा का बाबू सूली पर चढ़ा दो, बात ना। यहाँ आपने बंगाल को कमजोर न कर दिया तो बंगाल को कमजोर किया तो पूरे भारत को कमजोर कर दिया, यहाँ है कि नहीं बात। आज आप यहाँ नियम लगाए हो, कल वहाँ नियम लगा दोगे, चारों तरफ तो आप विभाजित करते चलोगे, तो हम लोग बाबू तुमसे लड़ेंगे कि आपस में लड़ेंगे? उन लोग तो यही काम था कि भाई आप आपस में लड़ते रहो और हम क्या करें बाबू, राज करते रहे। यही ना काम था बंगाल विभाजन का। और उद्देश्य क्या था? कोई और दूसरा उद्देश्य क्या था? काठा डंडा का लड़ाई लगा था क्या आपस में? नहीं ना, जो जहाँ था वहाँ बढ़िया था। ये लोग आए बाबू, लॉर्ड कर्जन जो आया बोला कि बंगाल को विभाजन कर दो ना। देखिए, स्वदेशी आंदोलन के समय बंगाल के देखो तो मिकल्स नहीं केमिकल्स, बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर की स्थापना किसने किया था? देखिए, स्वदेशी आंदोलन हुआ था, हम बोले ना बाबू कि जब बाबू आप दूसरे देश की विदेशी चीज़ बाबू जब बहिष्कार करोगे तो अपने देश में प्रोडक्शन शुरू करोगे तभी ना करोगे, नहीं तो वो भी बहिष्कार कर दोगे, अपना देश में शुरू भी नहीं करोगे तो वैसे ही भूखे लोग मर जाएंगे ना। तो अब क्या हुआ कि तरह तरह के जितने लोग थे बताना, यहाँ के जो मतलब भारतीय थे, ये लोग छोटे छोटे उद्योग धंधे जिसके पास जैसा हैसियत था वैसा वो काम करना मतलब शुरू किए। तो इसी उपलक्ष्य में क्या होता है, बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना करते हैं प्रफुल्ल चंद्र राय ने। कौन करते हैं वो? प्रफुल्ल चंद्र राय ने ना। एकदम इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें जो भी लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में अगर बंगाल विभाजन से क्वेश्चन करेगा तो यहाँ से क्वेश्चन करेगा,
नहीं, इससे फाजुल क्वेश्चन नहीं करेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग ना। देखिए अब ये स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए नहीं, अब क्या था वो आज ऐसा नहीं ना हेलो हेजा से कपड़ा जला दिया सा ना, आज क्या है, आज कौन टेंशन है, हेलो हेजा से बताना। तो इसका भी वो क्या करता है, सरकार काम करता है, सरकार काम करती है, इस पर क्या करती है वो नेटवर्क गैप। आज भी कहीं दंगा फसाद होते हैं तो क्या होता है वो नेटवर्क वहाँ से गैप कर दिया। व्हाट्सएप तो वो खास करके इंटरनेट सेवा तो एकदम बंद कर दी जाती है, नहीं तो ये तो सबसे खराब है, फुट 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 चारों ओर मैसेज कर दो नहीं। लेकिन बाबू उस समय भी कम नहीं थे लोग, जैसे थे जैसे जमाना थे उस अनुसार लोग एडवांस थे। जमाना जिस तरह का था उस समय फ़ोन का ज़माना नहीं था, कबूतर से लोग पत्र उड़ा दे रहे थे, नहीं आज तो फ़ोन से उड़ा दे रहे हो, पट से कर टू से कर बजा, समझिए क्या अरे भाई मैसेज आ नहीं। मतलब जिस तरह के ज़माने थे उस तरह के वो क्या था, पत्रचार के माध्यम था, मतलब अपने से वो लोग एडवांस के रूप में रखे थे। नहीं अब क्या होता है कि आंदोलन का तो प्रचार करना चाहिए ना, घटना कहाँ घटी है, बंगाल में ना, पूरे भारत में ना फैलाना है इसको नहीं। तो स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए द बंगाली पत्रिका, क्या नाम है इसका, द बंगाली पत्रिका की संपादक किसने किया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, बंगाली का बनर्जी ने। एक बात ध्यान रखना यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि द बंगाली पत्रिका बताना का उद्देश्य क्या था। तो बंगाल विभाजन का दुष्प्रभावों का प्रचार और प्रसार करना, मतलब बंगाल विभाजन का प्रसार करना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, जो अधिकतर बच्चे घबरा जाएंगे, उनको तो मालूम है कि द बंगाली पत्रिका के संपादक किसने किया था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, इतना तो मालूम है बताना। लेकिन फिर आगे ध्यान नहीं देंगे, इसका उद्देश्य क्या था, बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में था। नहीं क्या था वो, बंगाल विभाजन के बारे में जो अंग्रेज विभाजन किए थे इससे करतूतों के बारे में प्रचार और प्रसार करना था ना। चलिए अब ये स्वदेशी आंदोलन के आलोचकों एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थन किसने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने बाबू स्वदेशी आंदोलन के विरोध में थे, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन था। इस आंदोलन का में था क्या कि स्वदेशी अपनाओ, रामदेव बाबा नहीं, अभी स्वदेशी आंदोलन कौन करते हैं, रामदेव बाबा जी करते नहीं करते हैं, स्वदेशी अपनाओ नहीं मतलब अपने देश का खाओ, है ना बात। तो इसका मेन काम तो वही था, लेकिन वो क्या था कि इसमें जो विदेशी कपड़े थे, मतलब वस्तुएं थे, उसको जलाई जा रही थी, जिसे बाबू इसको मतलब क्रूरता कहकर स्वीकार किए कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसलिए इसके विरोध में ये थे, क्या थे ये, विरोध में थे ना। अब तो बाबू क्या था और विरोध में थे, आप बोल रहे थे क्या कि ये पूरब था पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक थे। नहीं मतलब दोनों तरह का, वहाँ की भी कुछ संस्कृतियाँ हो, हमारी भी कुछ संस्कृतियाँ हो, वहाँ की भी कुछ वो परिधान हो, मेरी भी कुछ परिधान हो, बात ना, और ये सब मिलकर चलेंगे तो बढ़िया विकास होगा। इसके ये क्या थे बाबू, समर्थन में थे ना। लेकिन वो स्वदेशी आंदोलन क्या थे, ये विरोध में थे ना। देखिए अब एक बात देखिए, जैसे ही बंगाल विभाजन होती है तो भारत के लोग तरह तरह का इस विभाजन का नाम देते हैं। तो सबसे पहले 16 अक्टूबर 1905 को जब वो क्या होता है कि बंगाल विभाजन हो जाता है, प्रभावित हो जाता है ना, तो वो क्या है कि वो बंगाल में शोक दिवस मनाई जाती है, जगह जगह पर क्या मनाई जाती है, शोक दिवस नहीं। और रविन्द्रनाथ टैगोर बाबू इसे राखी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों बाबू, क्योंकि इसमें अलग किया गया था, क्या किया गया था, अलग किया गया था। और राखी किसका प्रतीक है, एक एकता का प्रतीक है, भाई बहन के बाबू क्या है, एक प्रेम का प्रतीक है नहीं। तो ये बोले, ये आह्वान किए कि हिंदू मुस्लिम सब लोग इकट्ठा हो और एक दूसरे को राखी बांधे ना, समझ ना बात। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि राखी दिवस, फिर से जब राखी बांधेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, एकता हो जाएगा इन लोगों में ना। अब तो 1900 अब फिर क्या होता है, अब ये सिलसिला जारी होता है, 5 में शुरू होता है नहीं, और आकर 11 में ये खत्म होता है। अरंडीवाल समिति होती है, कौन समिति होती है, इसके अनुशंसा पर नहीं 1911 में बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग के, कौन था गवर्नर, बेगूसराय, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में क्या होता है, वो बंगाल विभाजन रद्द कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, रद्द कर दी जाती है। कौन सी समिति के अनुशंसा पर, अरंडीवाल समिति के अनुशंसा पर ना। गवर्नर कौन रहता है, लॉर्ड हार्डिंग रहता है। साल कौन होता है, 1911 रहता है। फिर बंगाल विभाजन को रद्द करके फिर से बंगाल का एकीकरण कर दिया जाता है, मतलब फिर बंगाल बंगाल हो जाता है ना। और उसी समय क्या होता है वो कि 1911 में अब बंगाल से भारत की राजधानी कहाँ बना दी जाती है, मतलब प्रस्तावित कर दी जाती है दिल्ली बनाने के लिए ना। और 1912 में क्या होता है, राजधानी दिल्ली बन जाती है। कहाँ से आओ, बंगाल से ना। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसका प्रस्ताव कब हुआ था कि बंगाल से भारत की राजधानी बिहार, मतलब कहाँ बनेगी, बिहार बन जाती तो बढ़िया रहता, बिहार तो उस समय वही न था। मतलब अब 1911 में कहाँ बनेगी, दिल्ली बनेगी
और ये बाबू जैसे देखो तो जैसे यहाँ घोषणा होती है, घोषणा कर दी गई थी और 1912 में बना दी गई, समझ ना बात। तब से लेकर अभी तक बाबू राजधानी क्या है, दिल्ली ही है ना। देखिए तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट रखता है क्या कि किस समिति की अनुशंसा पर, नहीं भारत की राजधानी कलकत्ता से मतलब बंगाल से दिल्ली बनी थी, कलकत्ता से बंगाल का था, पहले कलकत्ता था ऐसा ना, तो मतलब दिल्ली बनी हुई थी तो अरंडेवाल समिति के। नहीं अब आता है कि बंगाल विभाजन रद्द हुआ था किस समिति की अनुशंसा पर, तो अरंडेवाल समिति के। नहीं गवर्नर कौन था, साल कौन था 11, शुरू कौन किया था करजन, नहीं साल कौन था 1905। नहीं प्रमुख डेटेड क्या है, जब घोषणा हुआ, पूछ देता है कि घोषणा कब हुई थी, 20 जुलाई बताना। चलिए पारित कब हुआ था, 16 अक्टूबर। नहीं और स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, 7 अगस्त को 1905 को ना। डेटेड तो ये घटना 1905 की है ना। यहाँ से आप लोग इन छोटा डेट आप लोग याद रखिएगा ना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से ना। और एकदम एक बार पढ़िएगा तो बाबू याद हो जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं है, हो कुछ है देखिए तो